हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपे ट्यूटोरिया। ये मेरी सीरीज़ वर्क एंड टाइम का 6th वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको जो है विदाउट एनी फार्मूला कैसे वर्क एंड टाइम के सवालों को कुछ सेकंड के अंदर सॉल्व किया जाता है बताने जा रहा हूँ। तो उस सीरीज़ का 6वां एपिसोड और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी 15 दिन में और सी 20 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, फिर ए के स्थान पर बी को काम में लगा दिया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, यह हमें बताना है। पहले क्वेश्चन को हमने समझ लिया है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या किस तरह से होगा। मैंने आपसे कहा है कि इन सवालों को मैं जो है विदाउट एनी फार्मूला आपको बताऊंगा। हर सवाल जो है यहाँ पर मैंने पिछले सारे सवालों को विदाउट एनी फार्मूला आपको बताया है, यहाँ पर भी जो हम इसमें फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो ए का 10 डेज है, बी जो है उसी काम को 15 दिनों में करता है, ये 15 डेज हो गया, और सी जो है 20 दिनों में करता है। अब हमें एक कार्य जो हम लेके चल रहे हैं, कोई कार्य, उस कार्य का मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, हमें एक यूनिट वर्क निकालना पड़ेगा। ये वर्क कितना यूनिट है, अगर ये हमने निकाल लिया, समझ लो वहीं पर अपना सॉल्व हो जाता है सवाल। तो यहाँ पर ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन। हम एक उस काम, मान लीजिए ये कार्य है आपका, ये कार्य था जहाँ पर कुछ करना है, उसका टोटल यूनिट वर्क कितना है, तो वो जो है यहाँ से हम एलसीएम से ले लेते हैं। यहाँ पर हम तीनों का एलसीएम लिया, तो एलसीएम 10, 15 और 20 का एलसीएम सीधे सीधे आता है 60। हम मान लेते हैं कि वह कार्य जो है 60 यूनिट वर्क है, वह कार्य 60 यूनिट वर्क है। ए की इफिशियंसी कार्य को करने के लिए 10 से 6 यूनिट पर डे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि 60 यूनिट वर्क है और ए 10 दिनों में पूरा करता है, मतलब एक दिन में जो है 6 यूनिट वर्क वो करता है। बी जो है 15 दिनों में पूरा करता है, तो बी की इफिशियंसी यहाँ पर होती है 15 चौको 60, 4 यूनिट पर डे। इसी प्रकार सी को लेते हैं, सी की इफिशियंसी है यहाँ पर 20 या 60, 3 यूनिट पर डे। चलिए सवाल में आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ए तथा सी ने मिलकर काम को 2 दिन किया, ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, मतलब ए प्लस सी को देखते हैं। ए करता है 6 यूनिट पर डे और सी करता है हमारा 3 यूनिट पर डे। कुल मिलाकर दोनों को देखो तो 9 यूनिट पर डे का वर्क ये दोनों मिलकर करते हैं। कितने दिन काम किया, 2 दिन, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुल मिला के उन्होंने 18 यूनिट कार्य कर दिया। उन दोनों ने मिलकर 18 यूनिट कार्य 2 दिनों में कर दिया। 60 में से 18 को घटा दीजिए, क्योंकि ये कार्य आपका पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर बचता है हमारे पास 42 यूनिट वर्क शेष, ये शेष कार्य हमारा बच रहा है। आगे चलते हैं। फिर ए के स्थान पर बी को काम पर लगा दिया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। अब रिप्लेसमेंट हो गया है, ए कहीं चला गया, ए के स्थान पर काम करने के लिए बी को छोड़ दिया गया। कुल मिलाकर यहाँ पर ए की जगह हो जाएगा बी प्लस सी की जोड़ी हो जाएगी। बी यहाँ पर इफिशियंसी है 4 यूनिट की, प्लस सी की इफिशियंसी है 3 यूनिट की। कुल मिलाकर ये दोनों 7 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य करते हैं। हमारा जो कार्य बचा है वो है 42 यूनिट। 7 का भाग 42 में लगाएंगे, 7 छंके 42, मतलब 6 दिन। 6 दिनों में यह कार्य पूरा हो जाएगा। वह पूछ रहा है कि कार्य कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। अगर वो पूछे कि शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 6 दिन में। कुल मिलाकर पूछे तो कुल मिलाकर 6 दिन तो ये, और आपके 2 दिन पहले कार्य हुआ है, तो 2 डेज वो, कुल मिला के आपके पास हो गया 8 डेज में ये कार्य पूरा। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगला हमारा है 5 गाय, 5 खेत और 5 दिन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। ये 5 गाय है, 5 खेत है और 5 दिन में इसे चरती है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कई वेरिएंट मिलेंगे। घोड़े के ऊपर बन जाता है, मजदूर के ऊपर बन जाता है, कार्य के ऊपर बन जाता है। हमें यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है कि 5 गाय, 5 खेत और 5 दिन,
हमें ये टाइमिंग दोनों की समझना है। यहाँ पर अब एक साथ कार्य भी दिया है, दिन भी दिए हैं और उनकी संख्या भी दी है, तो यहाँ पर उनका सेटलमेंट यहाँ पर जमाना पड़ेगा कि 5 गाय 5 खेत 5 दिन। मान लीजिए ये जो है आपकी 5 गाय है और ये आपके 5 खेत है। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही आवश्यक है, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से चलना पड़ेगा। 5 गाय है, ये गाय की संख्या हो गई 5, 5 खेत और ये 5 दिन लगते हैं। तो प्रश्न हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है कि एक गाय एक खेत को कितने दिनों में चर पाएगी। यहाँ पर एक गाय है, ये 1 2 3 4 5, एक गाय। पहले क्वेश्चन की तरफ फिर से आपको लेके चलता हूं मैं कि 5 गाय और 5 खेत और 5 दिन, मतलब एक गाय को यहाँ पर इस खेत में मान लो वो गई चरने के लिए, तो यहाँ पर उसे कितने दिन लग गए। ये गाय यहाँ पर गई, ये गाय यहाँ पर, ये गाय यहाँ पर, ये गाय यहाँ पर चरने के लिए चली गई, तो इस गाय को 5 दिन लग गए। 5 दिन इस गाय को यहाँ पर चरने में लग गए, मतलब एक गाय को जो है एक खेत चरने में 5 दिन का समय लगता है। ऐसा हर गाय को 5-5 दिन का समय लग रहा है। तो एक गाय, पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पे कॉन्सेप्ट में सॉल्व हो जाता है कि एक गाय को एक खेत में कितने दिन में चर पाएगी। तो यहाँ पर है एक गाय एक खेत को 5 डेज के अंदर चर पाएगी, ये यहाँ पर दिया है। अमूमन इस प्रकार के क्वेश्चन में ये गलती हो जाती है कि हम इसको एक ही दिन करके आ जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 5 गाय एक खेत को, अब पांचों गाय, आपकी पांचों गाय एक खेत के अंदर उतर गई। एक गाय को जहां 5 दिन का समय लग रहा था वहां 5 गाय एक साथ एक खेत के अंदर चली जाती है, तो कितने समय में इसको समाप्त कर देगी, चर जाएगी। तो यहां पर 5 गाय है, एक खेत है, तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 डे। क्यों? क्योंकि एक खेत के अंदर अगर हम वर्क और टाइम के मजदूर वाले सवाल से इसका कंपैरिजन करें तो वहां पर 5 डेज इसको हमको कंप्लीट होने में लगते हैं, मतलब यहां पर 5 व्यक्ति एक साथ लगा दिए गए तो वह कार्य जो है एक दिन में पूरा हो जाएगा। यह इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर वो एक डेज में इसको चर जाएगी। अब अगला देखते हैं। एक गाय, अब मैंने यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा पलट दिया, ऐसे एक गाय 5 खेत कर दिए हैं। अब एक गाय है और 5 खेत है, मान लीजिए चारों गाय हटा दी गई और एक ही गाय है। यहाँ पर एक गाय चरने के लिए चली गई, उसके पास 5 खेत कंप्लीट चरने के लिए है। तो एक गाय है और 5 खेत है। अब 5 खेत में कितना समय लगेगा एक गाय को एक खेत में? एक गाय को हम देख चुके हैं, एक खेत में 5 डे का टाइम लगता है, 5 दिन लगते हैं। तो यहां पर अब गाय की संख्या हो गई है, एक गाय को एक खेत में 5 डे लगते हैं, तो एक गाय 5 खेत है, यहां पर 5 खेत हो चुके हैं, मतलब 5 खेत के लिए इसे 5 गुणित 5 मतलब 25 दिन लग जाएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। इस प्रकार के वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है टंकी भरने और खाली होने के जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, उन सवालों से मैं आपको अवगत करवाऊंगा और बहुत ही बढ़िया ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको जो है शॉर्ट टाइम में 10 सेकंड 11 सेकंड का आप उसको कर पाएंगे, ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।